हाय फ्रेंड्स, रोनित एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित और मैं आज लेकर आया हूं 23 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और सेलेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आप आराम से 23 जनवरी 2022 के करंट अफेयर को कर पाएंगे एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो ये कौन जीता है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। कौन जीते हैं? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जीते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इससे संबंधित प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन जीते हैं इनका अवार्ड? तो ये जीते हैं एलेक्सिया पुटेलस। कौन जीते हैं? एलेक्सिया पुटेलस। और पुरुष में कौन जीते हैं? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और महिला में एलेक्सिया पुटेलस। अब ये जान लेते हैं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। एक और क्वेश्चन है कि 2023 महिला फीफा का मेजबानी कौन कौन देश करेगा? तो ये करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों को मिला है फीफा का मेजबानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी आत्मकथा इडोमेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के साथ लेखक बने हैं? तो ये हैं कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। तो ये कौन थे? ये 2013 में एसबीआई के चेयरपर्सन रह चुकी हैं। अभी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मिसेज वर्ल्ड 2022 के विजेता का ताज किसे मिला? किसे पहनाया गया 2022 मिसेज वर्ल्ड का ताज? तो ये पहनाया गया है साइलिन फोर्ड, जो कि 37 ईयर की हैं, 37 साल की हैं। किसे? साइलिन फोर्ड। अब ये जान लेते हैं उनसे जुड़े कुछ तथ्य। तो उन्हें आयरलैंड की निवर्तमान रानी केंट स्नाइडर ने ताज पहनाया था। कौन? आयरलैंड के निवर्तमान रानी केंट स्नाइडर ने। मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामास्त्रा उप विजेता रही थी। और विजेता कौन थी? साइलिन फोर्ड। उप विजेता ये दोनों थे। और जान लेते हैं कि भारतीय कौन इसमें शामिल थे। तो ये नवदीप कौर को बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम टाइटल, जो कि टॉप 15 में अपना जगह बना पाई थी। कौन? नवदीप कौर एकमात्र भारतीय थी। और ये जान लेते हैं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किन्हें मिला था? तो ये मिला था हनराज संधू को, जो कि 70वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता था, जिसमें मिला किन्हें? हनराज संधू को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप का मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन? एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? भारत। एएफसी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। क्या है? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 20वां संस्करण है। कुल 12 टीमें भाग लेगी। और कहाँ कहाँ आयोजित होगी? तो ये होगी मुंबई, नवी मुंबई और पुणे, तीनों जगह में ये आयोजित होगी। कौन? एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022। और इसके कप्तान कौन है संभावना रहने की है? तो ये है आशालता देवी। किनके रहने की संभावना है? तो आशालता देवी की। और इसके मुख्य कोच कौन है? मुख्य कोच हैं थॉमस डेनेरवी। कौन है? थॉमस डेनेरवी। एएफसी मतलब एएफसी इंडियन फुटबॉल के कौन है कोच? थॉमस डेनेरवी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में रूस द्वारा किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? भारत में रूस द्वारा, यानी कि रूस के राजदूत जो इंडिया में हैं वो कौन नए बने हैं? तो ये हैं डेनिस एलिपोव को बनाया गया है। अब जान लेते हैं भारत के राजदूत जो रूस में हैं वो कौन है? तो ये हैं पवन कपूर। और भारत के राजदूत जो यूएई में हैं तो ये कौन है? संजय सुधीर। भारत के राजदूत स्पेन में कौन है? तो ये हैं दिनेश पटनायक। भारत के राजदूत चीन में कौन है? तो ये हैं प्रदीप कुमार। भारत के राजदूत ऑस्ट्रेलिया में कौन है? तो ये हैं मनप्रीत बोहरा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयर इंडिया के सीएमडी के रूप में चुना गया है? एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। कौन बने हैं? तो ये बने हैं विक्रम देवदत्त को बनाया गया है नए सीएमडी एयर इंडिया के। अब जान लेते हैं कि नगर विमानन मंत्री कौन है? तो ये हैं श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। और ये जान लेते हैं कि एयर इंडिया के ओनर कौन है? तो ये अब हो गए हैं टाटा ग्रुप। कौन हो गए हैं? टाटा ग्रुप।
अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ट्विटर ने। किसने किया है? ट्विटर ने। इसकी स्थापना कब हुई थी ट्विटर की? तो 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसके सीईओ अभी कौन है? तो ये हैं पराग अग्रवाल। और इसके पहले कौन थे सीईओ? तो थे जैक डार्सी थे। अभी नए कौन है? अभी नए कौन बने हैं सीईओ? पराग अग्रवाल। इसका मुख्यालय कहाँ है ट्विटर का? तो ये है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए में स्थित है। कुछ और जान लेते हैं। पेटीएम के सीईओ कौन है? तो ये है विजय शेखर शर्मा। और इंस्टाग्राम के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एडम मोसेरी बने हैं। कौन? एडम मोसेरी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वह कौन सी खिलाड़ी हैं जिन्हें आईसीसी T20 विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो ये कौन है? स्मृति मंधाना। इंडियन वुमेन्स टीम के ओपनर हैं ये। मंधाना को इंग्लैंड में टैमी ब्यूमेंट और साउथ अफ्रीका की लिजेल ली और आयरलैंड की गैबी लुइस के साथ इस शीर्ष पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अब जानते हैं आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ना कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट है। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। क्रिकेट बीच में आता है। और अभी कौन है विमेंस के कप्तान? विमेंस क्रिकेट के कौन है कैप्टन? तो ये हैं मिताली राज। और शेफाली वर्मा के बारे में भी कुछ करंट अफेयर है। तो ये कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर बनी है हाल फिलहाल में। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किस देश के द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण को हाल ही में पूरा किया गया? तो ये किया गया है इजराइल देश के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल देश के द्वारा। ईरान के साथ बढ़ते खतरों को देखते हुए ये एरो 3 का सफल परीक्षण कराया गया। अब एरो 3 क्या है? एरो 3 है धरती से वायुमंडल के बाहर ही मार करने वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ये नए प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट हैं। और यहाँ की एक बहुत ही फेमस खुफिया एजेंसी है जिसका नाम क्या है? मोसाद है। तो दोस्त, आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और मैं किस टॉपिक पे करंट अफेयर बनाऊं, किस टॉपिक पे अच्छा रहेगा। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं इसी तरह का करंट अफेयर लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्त।